हेलो एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं राव मूवीशाला ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का खैरो मकदम है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के तहत लेकर आया हूं 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच जो तारीख हैं 23, 24, 25, 26, 28, 30, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम डिफरेंट एंगल से सिर्फ मेमोराइज ही ना करें, ये डिफरेंट एंगल से याद किए जा सकते हैं और जिसका तरीका ये है। जरा ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें 23 अप्रैल की। तो चलिए हमारे पास 23 अप्रैल के लिए क्या है, ध्यान देना है। हम 23 अप्रैल से 30 अप्रैल की ओर बढ़ेंगे, पर 23 अप्रैल फर्स्ट ऑफ ऑल जरा गौर फरमाइए। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के जगदीशपुर गांव के जमींदार के घर में एक बालक पैदा हुआ, जो वो गांव का नाम था क्या, दुलौर। इस दुलौर गांव में पैदा हुए बाबू वीर कुंवर सिंह। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का संदर्भ क्या है? यह 1857 के नेता थे, क्रांतिकारी थे। उस वक्त उनकी उम्र 80 वर्ष थी और उन्होंने पानी पिला दिया अंग्रेजों को, लेकिन हाथ में गोली लगने की वजह से घाव इतने ज्यादा बढ़ गए कि उन्होंने उस हाथ को कटवा के गंगा मैया को समर्पित कर दिया। फिर भी तबीयत नासाज रही और वो हमारे बीच नहीं रहे, पर युद्ध जारी रखा उनके छोटे कनिष्ठ भ्राता यानी उनके अनुज अमर सिंह ने। पर अंततः हम अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने टिक नहीं पाए और विलियम टेलर से लड़ते हुए अमर सिंह भी मारे गए। ये दोनों भाई बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बिहार की भूमि के शान हैं, भारत की पहचान है। याद रखिएगा। तो 23 अप्रैल को बिहार सरकार सामान्यतः छुट्टी रखती है, लीव देती है, सरकारी छुट्टी होती है। तो कल 23 अप्रैल है और याद रखना है आपको क्या, कि कल मिस्टर अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहां होंगे? यही दुलौर गांव में होंगे, जगदीशपुर भोजपुर बिहार में होंगे और 1.25 लाख 6 फुट वाले डंडे में झंडा लगा करके उनके विजय गाथा को आगे बढ़ाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यह है 23 तारीख 2022 का इंपॉर्टेंस और 23 अप्रैल का इंपॉर्टेंस दिख गया। अब आइए इसी 23 अप्रैल के लिए बात करें। 23 अप्रैल को दुनिया सेलिब्रेट करती है, मालूम है क्या? वर्ल्ड बुक डे एंड वर्ल्ड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक दिवस और साथ साथ विश्व प्रतिलिपि अधिकार दिवस, जिसको हम कॉपीराइट डे कहते हैं। अब ऐसा क्यों, तो समझिए क्यों मनाते हैं। तो ध्यान दें, ब्रिटेन में एवॉन नाम के जगह पर, जो वर्कशायर में है एवॉन, वहां पर पैदा हुए एक व्यक्ति विशेष। कब? तो याद रखना चाहिए 1564 में पैदा हुए और 1616 में नहीं रहे। एवॉन में जन्म लिए, एवॉन में ही चल बसे। लेकिन वो पोएट लॉरिएट बने, ड्रामाटिस्ट बने, पोएट बने, स्टोरी राइटर बने, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, जिन्हें आप कहते हैं क्या, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इन्हीं के समय हम देखते हैं वहां एलिजाबेथ फर्स्ट रूल कर रही थी। तो ये एलिजाबेथ पीरियड के रहने वाले साहित्यकार हुए। और याद रखना है कि इसी समय यहां पर ये हैं तो भारत में अकबर महान है और उनके मरने के बाद 1605 में जहांगीर आएगा। तो दोनों के कार्यकाल में शेक्सपियर मौजूद हैं, एलिजाबेथ वहां पर है। अब याद रखिए, एलिजाबेथ भी डेथ कर जाएंगी तो उसके बाद वहां पर शासक बनेंगे जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के समय में भी हम देखेंगे कि वहां पर कौन होंगे? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस 23 अप्रैल को दुनिया सेलिब्रेट करती है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज डे भी सेलिब्रेट करती है। इंग्लिश लैंग्वेज डे और वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे, ये याद रखिएगा। कॉपीराइट क्या होता है? तो जो भी जिसकी मूल प्रति होती है उसका वो प्रतिलिपि अधिकार होता है, उसे हूबहू कोई न छाप सकता है, न लिख सकता है, न डुप्लीकेशन कर सकता है।
क्योंकि वो उसका रॉयल्टी का जरिया है और वो उसका चीज है। उसके आज्ञा से कोई भी किताबें छाप सकता है, चाहे वो फिल्म हो, गाने हो। अब तो बहुत सारी चीजें कॉपीराइट के सेक्शन में आ जाती है। डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो याद रखिएगा, सामान्यतः कॉपीराइट आदमी के जिंदा रहने के समय तो रहता ही है, मरने के 50 साल तक भी रहता है, बहुत जगह 80 साल तक है। तो याद रखिएगा, भारत में 50 साल होते हैं। अब आइए, तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। तो आपने देखा कितना आसान है समझना। 23 अप्रैल को फिर हमने कहा वर्ल्ड बुक डे, कॉपीराइट डे, फिर मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये भी आप समझ गए। अब आइए, अगला क्या है बेटा, 24 अप्रैल। यहां भी दो बड़ी अच्छी घोषणाएं हम करेंगे कि 24 अप्रैल का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 24 अप्रैल को 1973 में सचिन रमेश तेंदुलकर, दुनिया के महानतम क्रिकेटर में एक, का जन्म होता है। याद रहे, सचिन रमेश तेंदुलकर में रमेश उनके पिता का नाम जुड़ता है। तो ये आप भी जानते हैं, 73 में पैदा हुए और 16 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं खेलना शुरू कर दिए। याद रहे, 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी और पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। तो ये टाइगर ऑफ क्रिकेट आ चुका था, ऐसे समझ लीजिए, याद रह जाएगा। तो 24 तारीख को सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्मदिन दुनिया प्यार से मना लेती है और कई जगह पूछता भी है। अगर किसी एग्जाम के इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे पूछेगा आपकी हॉबी क्या है, और जब हॉबी बताएंगे और कहेंगे क्रिकेट, तो बोलेगा तेंदुलकर का जन्मदिन बता दीजिए, ऐसे होता है। चलिए, ये एक पहलू है। दूसरे पहलू पे आते हैं। 1993 में पंचायती राज संबंधित विधेयक, जिसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास कर दिया था, अब 24 अप्रैल 1993 को हमारे राष्ट्रपति ने उस पे अपने हस्ताक्षर कर दिया उस बिल पे, और स्टैम्प, मुहर, सील लगा दिए, जो नेशनल एम्ब्लेम है हमारा लॉयन हेड वाला, लगा दिया। और इसके साथ ही अब वो जो बिल है, विधेयक, वो कानून बन गया, एक्ट बन गया। तो इसे पंचायती राज दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रहे, पंचायती राज दिवस से जुड़ी बातों के संदर्भ में देखें तो 73वां संविधान संशोधन ये था, उसके बाद ये कानून बन गया। इसमें 29 विषय हैं पंचायती राज के अधिकार क्षेत्र में, 29 सब्जेक्ट हैं। इस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय ने कब किए मालूम है, 24 अप्रैल 1993 को किया। ये 10वीं अनुसूची के बाद एक 11वीं और एक 12वीं दो अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची का रूप लिया, 11th शेड्यूल बने। इसे आर्टिकल 243 में ए से लेके ओ तक रखा गया, ABCD से लेकर ओ तक रखा गया है। तो याद रखिएगा, इससे जुड़े आर्टिकल, अब ये किस पार्ट में है, तो पार्ट 9th में इसे रखा गया है। तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन था, इसे 11वीं अनुसूची बनाया गया, इसे पार्ट 9 में रखा गया। इसके सारे प्रावधान, सारे सब्जेक्ट्स को आर्टिकल 243 ABC से करके ओ तक में रखा गया है, और ये पंचायती राज दिवस होता है। अब समझ में आई बात, तो ये ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब अगला जो पॉइंट है उस पर देखिए। नेक्स्ट, 24 क्लियर। अब आते हैं बेटा 25 अप्रैल के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, 25 अप्रैल, आप जैसा कि हम जानते हैं बेटा, एक बीमारी है मलेरिया, मादा मच्छरों से, इजिप्टी, ठीक है, एडिस इजिप्टी नाम के मादा मच्छरों से ये बीमारी फैलती है। वही जो है इस बैक्टीरिया का वाहक है, वेक्टर है। ये नील नदी में, उसकी घाटी में ये मच्छर पाए जाते थे, समय के साथ पूरी दुनिया में फैले। तो मलेरिया बीमारी जो है ये बैक्टीरियल है, और इस बैक्टीरिया को जो ढोने वाला वेक्टर, वाहक है, वो है एडिस इजिप्टी मच्छर। मादा होती है ये, फीमेल। याद रखिएगा, मादा मच्छर जो है इंसान के खून पीती है, और जो पुरुष मच्छर होते हैं, कहने का मतलब जो नर होता है, वो वनस्पतियों का रस चूसता है। मलेरिया बीमारी से रक्षा करने के तौर तरीके के संदर्भ में देखें तो इंडोनेशिया के आदिवासियों को यह पता था, अंडमान निकोबार के आदिवासियों को भी यह पता था। तो अंग्रेजों ने देखा ये लोग मलेरिया का प्रकोप से सब मर जाते हैं, ये लोग कैसे बच जाते हैं। तो देखा कि एक पेड़ है, पता चला सब, तो उस पेड़ की छाल को ये लोग पीस करके पीते हैं और मलेरिया से बच जाते हैं। कुल मिला के समझिए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
मलेरिया की जो मनाने की प्रथा थी, ये 2000 ईस्वी से अफ्रीका के देश मनाते थे। यही चीजें WHO को ठीक लगा और WHO ने इसे 2008 से मनाना शुरू कर दिया, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया से जुड़े टीके का आविष्कार भारत में डॉक्टर ब्रह्मचारी ने किया, ठीक है, जो कालाजार से भी रिलेट करता है। खैर, मलेरिया के संदर्भ में इसको छोड़ दीजिए, डॉक्टर ब्रह्मचारी ने कालाजार का किया था, आई एम सॉरी। मलेरिया की दवा के संदर्भ में अंग्रेजों ने जो खोज की उससे यह पता निकल के आया कि इंडोनेशिया के जंगलों में सिनकोना नाम के पेड़ के छाल से बनने वाली दवा, जिसे कुनैन के नाम से जानते हैं, उसी से मलेरिया ठीक होती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडोनेशिया से ऐसे ढेर सारे पौधे लेकर आए और अपने तमिलनाडु के मद्रास के पास एक जंगल विकसित किया, सिनकोना का जंगल। तो सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन तैयार होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। अगली कड़ी में जो आपका है वो है 26 अप्रैल। इसको हम कैसे याद करें? तो देखिए बेटा, अब जैसे ये करंट अफेयर्स है, मैं इसको इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कॉपीराइट है। मैंने कई किताब लिखी, वो मेरा कॉपीराइट है, उसको हूबहू कोई नकल नहीं कर सकती। दुनिया अलग है भ्रष्टाचार में, जो कट पेस्ट करती रहती है। लेकिन कहने का मतलब, कोई आदमी किताब लिखता है, कोई गाना गाता है या किसी पिक्चर के लिए गाना गाता है, कोई सीरियल बनाता है, तो उसकी जो मूल प्रति हो जाती है वह उसकी कॉपीराइट हो जाती है। तो कॉपीराइट यानी रॉयल्टी, तो कुल मिलाकर के उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो भी इस तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, रॉयल्टी है, फ्रेंचाइजी है, गुडविल है, उस सबसे जो इनकम आते हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा से जुड़े कुछ अधिकार होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तय करती है, जो यूएनओ का ही पार्ट है। इसीलिए आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। आप अपने अपने कॉपीराइट की रक्षा करें, वो दिन है ये। चलिए, 28 अप्रैल क्या होता है? वर्ल्ड सेफ्टी हेल्थ एट वर्क प्लेस। कहने का मतलब, हम जहां भी काम करते हैं वहां हमारी सुरक्षा हो, वहां हमारा स्वास्थ्य सही हो। जैसे मैं आपको बता दूं, एक चूना भट्टी में एक अखबार का कार्यालय था, जहां पे अखबार तैयार होता था और प्रिंट के लिए चला जाता था कहीं और। पर वहां पे बहुत सारे रिपोर्टर, सब रिपोर्टर, क्लर्क, किरानी, एडिटर, सब एडिटर, सब काम करते थे। नियर अबाउट लगभग 24 लोग काम करते थे, बहुत सरांध भरे कमरे में चूना भट्टी के पास है। और टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं, 5-6 लड़कियां, स्त्रियां भी काम करती थी। तो वहां घुसते ही लगता था कि घुटन में आ गए। लेकिन लोग मजबूर थे, 8,000, 10,000, 12,000, 6,000 पे काम करते थे, 4,000 पे काम करते थे, 3,000 पे काम करते थे। कहने का मतलब यह है, क्योंकि मैं वहां पर एडिटर के तौर पे काम कर चुका हूं, इसलिए मैं ये अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वहां पर आप सेफ्टी नहीं थी आपकी, वहां पर आपका हेल्थ सही नहीं रहता, तो वहां का कोई माहौल ही नहीं। तो यही है, ये राइट है कि वर्क प्लेस पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, एरी हो, हवादार हो। अगर 2-4 भी लड़कियां वहां काम करती है तो उनके अलग बाथरूम होने चाहिए। ये सब सिस्टम है, तो याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये है। क्या आप भी देख रहे हैं? वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे, यानी वर्क प्लेस। तो ये चीज है, इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है 2003 से। और 30 अप्रैल का आखिरी जो है, याद रखिएगा, वो क्या? आप भी जानते हैं, मवेशियों के अस्पताल को, चिकित्सा को वेटनरी कहते हैं। तो वेटनरी मतलब पशुओं की चिकित्सा के लिए कहा जाता है। तो वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ। इस बार 2022 में 30 अप्रैल को आखिरी सैटरडे पड़ेगा, और इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा, क्या? वर्ल्ड वेटनरी डे। इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूंगा, और अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे, मई मंथ के बारे में जानकारी देंगे। मैं चाहूंगा कि एडवांस ही, 1 वीक एडवांस में आपको यह जानकारी मिल जाए, ताकि आप सक्षम हो, कैपेबल हो, आपके एग्जाम्स अच्छे से क्लियर हो। इसके साथ ही मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा, और आपसे गुजारिश है कि आप देखते रहें क्या? राव मूवीशाला ऐप डाउनलोड करिए और इसे देखिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।